सरकार है केंद्र की, ये तो विरोधियों को हर तरह से दबाना चाहती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये तो बिल्कुल, इनको पूछिए कि अपोजिशन के अलावा किसी और पे कार्रवाई करते हो, और जो दूसरी पार्टियों से ईडी के केसेस चल रहे थे आपको ज्वाइन कर गए, उन पे क्या किया आपने, और कितने केसेस में प्रोसिक्यूशन हुआ। ये बिल्कुल अपोजिशन को दबाने की कोशिश करते हैं और हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात कह रही है, क्या है, किस तरह से इस विषय को उठा रहे हैं? वो बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि ज्यादती है, ये राजनीतिक ज्यादती है, तो इसलिए राजनीतिक विरोध इसका हम लोग सब लोग करेंगे। हमारे देश के सारे विपक्ष की नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई को लगाया है। हमारे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो केस चलाना चाहते हैं उसको हम लीगली लड़ेंगे, और हम जनता को लेकर के उसके हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। क्योंकि ये तो राजनीतिक वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा, इसको हम लोग सबर नहीं करेंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे और फाइट करेंगे। बीजेपी का राजनीतिक दमनकारी रवैया जारी है। जिस परिवार ने अपना हिस्टोरिकल भवन, जो करोड़ों रुपए का उस समय था जब देश आजाद हुआ, आनंद भवन, देश के नाम कर दिया, देश की सरकार के नाम कर दिया। जिस परिवार ने अपने दो सदस्यों को देश के ऊपर कुर्बान कर दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी, जो देश के लिए कुर्बान हो गए, और उस परिवार के, उस नौजवान के ऊपर जिसके पास अपना घर तक नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर ईडी की जांच बैठाकर एक दमन करने की कोशिश की है। सोनिया गांधी जी कभी डरी नहीं। जिस महिला ने 400 से ज्यादा सांसद होने के बाद भी प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार नहीं किया, जिसके बेटे ने अपने लिए एक मकान तक नहीं अभी तक खरीदा, उस परिवार के ऊपर ईडी के झूठे फर्जी मुकदमे लगाकर दमन करके उनके बातों को, उनकी जबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर आक्रामक हैं। आरएसएस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनसे ज्यादा प्रखर और मुखर कोई नहीं है। उनकी आवाज को बंद करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस के हम सब सिपाही इसको कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक नई लड़ाई है। आजादी की लड़ाई में हमारे परवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, वो जेलों में उन्होंने अपने आप को डालने से गुरेज नहीं किया। आज पुनः वही दौर दोबारा आया है। पहले अंग्रेज थे, आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन उन्हीं की तरीके के दूसरे लोगों का शासन, नाथूराम गोडसे की जय कहने वालों की सरकार है, और इस बात को पुख्ता भारतीय जनता पार्टी के इस कदम ने किया है। हम लड़ने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। आप देख रहे हो सारा देश में आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हर राज्य के कैपिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ईडी आईटी ऑफिस के सामने ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि बार बार हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के खिलाफ ईडी प्रयास कर रहा है। कई बार उनको बुलाया, परेशान किया, टॉर्चर किया, और उससे भी जब कुछ नहीं निकला, तो जब आज सरकार बीजेपी का टलने वाला है, जब बीजेपी को शासन चलाने के लिए आपत्ति आ जाए। अब बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले किसी भी समय उनके समर्थित दल उनसे समर्थन उठा सकते हैं, या जो दल समर्थन कर रहे हैं, जिनके बल पर आज बीजेपी केंद्र में सरकार में है, वो कभी भी इनके ऊपर जब आशंका करते हैं कि समर्थन उठने का चांस है, तो तब ये लोग ईडी आईटी पर किसको डराते हैं? कांग्रेस को डराते हैं कि मेजर अपोजिशन कांग्रेस पार्टी है, उनको हम खिलाफ जा सकते हैं, ईडी आईटी कर सकते हैं, तो तुम्हारे खिलाफ क्यों नहीं करेंगे? अब जब तुम्हारे खिलाफ करेंगे तो तुम लोगों को अंदर होना पड़ेगा। ये भय दिखाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि ये बात स्पष्ट है कि ईडी आईटी का इसमें कुछ कहना नहीं। आप एजेएल जो कंपनी है उसको यंग इंडिया कभी टेक ओवर नहीं किया। जो आरोप हो रहा है झूठ है। दूसरी बात है कि यंग इंडिया का धारा 25 कहता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। जब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं हो तो आप झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? सोनिया जी, राहुल जी ने बहुत पैसा बनाया, कहाँ है वो पैसा? कैसे आया? कोई माध्यम है? एजेएल कंपनी क्या है? एजेएल कंपनी एक नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाता था आजादी के समय में। कौन लोग चलाते थे? आदरणीय नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, मोहम्मद किदवाई जी, पुरुषोत्तम टंडन जी, ये लोग चलाते थे।
आज़ादी के लिए जब दूसरे लोग न्यूज़पेपर चलाते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत चलाता था, तो इसको चलाया, उन लोगों ने चलाया, महान लोगों ने चलाया। तो जब कंपनी का डूबने की स्थिति आई, एजेएल कंपनी चला नहीं पाया, सैलरी नहीं दे पाया, बिल नहीं दे पाया, टैक्स नहीं दे पाया, ऐसी स्थिति आया तो उसको 2002 और 2011 के बीच में उसको 90 करोड़ रुपया 100 इंस्टॉलमेंट में 100 बार में चेक के आधार पर उनको सपोर्ट किया गया। और पैसा क्या यूज हुआ? वो बीआरएस में यूज हुआ, वो सैलरी में यूज हुआ, वो इसमें टैक्स में यूज हुआ, वो बिल पेमेंट करने में यूज हुआ, वो पीएफ में यूज हुआ। आदि जो यूज हुआ उसमें कहीं प्रॉफिट में कोई यूज हुआ ही नहीं। प्रॉफिट कहाँ से आया? तो प्रॉफिट कहीं से आया नहीं। ऐसे एजेएल कंपनी एक कंपनी है जिसको बोल रहे हैं कि उसको टेक ओवर करना तो गलत है, जो संभव नहीं है। एजेएल कंपनी में 700 शेयर होल्डर थे। जब ये पैसा ट्रांसफर हुआ यंग इंडिया से इसमें एजेएल में, तो तब यंग इंडिया भी ऐसा एक शेयर होल्डर बन गया, तो 701 शेयर होल्डर हो गए। लेकिन कोई प्रॉफिट जब है नहीं, प्रॉफिट लेने का स्थिति, तो कहां से आएगा? दूसरी बात बोल रहे हैं कि एजेएल कंपनी का 5000 करोड़ का संपत्ति है। कई बार तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एजेएल का सारा संपत्ति का आकलन किया, जिससे 359 करोड़ का एसेट निकला एजेएल कंपनी का। तो 500,000 करोड़ का बात गलत है, झूठ है। तो इसमें कहां, वेयर इज द स्कोप ऑफ प्रॉफिटिंग? उसमें पैसा बनाने का कहां स्कोप है? तो झूठे आरोप है, इसीलिए कई सालों से इस बात को चला रहे हैं, उसे कुछ निकल नहीं रहा है, लेकिन केवल एक धमकी दिया जा रहा है। सर, ऐसा देखा गया कि लगातार ईडी हो या आईटी हो, कांग्रेस के नेताओं की लगातार जारी है। जैसा कि ईडी ने चार्जशीट में चोरी का भी राहुल गांधी जी का नाम लिया है, तो क्या ये मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है या नहीं, ये राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। ये मनोबल को तो तोड़ नहीं सकते। जानते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी टूटने वाले नहीं है, कांग्रेस पार्टी टूटने वाला नहीं है, लेकिन ये जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनको धमकी दे रहे हैं कि हम कांग्रेस को ऐसे कर सकते हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं अगर तुम समर्थन उठा दोगे तो। ये सीधा धमक है। ये सत्ता का दुरुपयोग सत्ता में बने रहने के लिए है। ये यही है, इस साजिश को हम समझ सकते हैं, इसका अर्थ यही है। तो ऐसे कांग्रेस टलने वाला नहीं है, राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। जो होना है वो हो जाएगा, और जाग रहा है देश, जाग रहा है आसमान, और जो होना है अब होना ही है।